हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीक किसी न किसी नए टॉपिक पे एक वेबिनार अरेंज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो इंग्लिश का जो वेबिनार है वो 3 to 4 हम कंडक्ट करते हैं, और हिंदी में जो वेबिनार करते हैं हम 5 PM to 6 PM तक उसको कंडक्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी विद प्रिंट यूटिलिटी। इस टॉपिक को मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ थोड़ी इसकी डेफिनेशन बता दूं कि इस टॉपिक से आप क्या क्या चीज सीख सकते हैं। तो देखिए, प्रिंट यूटिलिटी वर्ड से आपको वो समझ में आ रहा होगा कि एक यूटिलिटी है जो प्रिंटिंग के लिए काम आती है। तो आज टॉपिक जो हमारा वो प्रिंट यूटिलिटी पे ही है कि आप क्या क्या चीजें प्रिंट कर सकते हैं बल्क में। उसको हम आगे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छी तरीके से, और आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, आपने जितनी भी क्वेरीज हैं आप Q&A में मुझे लेके भेज सकते हैं। मैं सारी क्वेरीज जो है आपकी आंसर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आज के जो वेबिनार में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वेबिनार को देखने के बाद आप क्या क्या चीज सीख पाएंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट यूटिलिटीज इन बिजी। तो प्रिंट यूटिलिटी का जो फीचर बिजी आपको प्रोवाइड करता है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि वो होता क्या है। इसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड बाय प्रिंट यूटिलिटी। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट यूटिलिटी के थ्रू बल्क में। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, और Q&A हम लास्ट में करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रिंट यूटिलिटी का। तो देखिए, ये जो फीचर है किस काम आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कितनी भी वाउचर जो है एंटर करते हैं, पोस्ट करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आपको बल्क में उसकी प्रिंटिंग करनी है, मतलब कि सपोज आपने पेमेंट की ट्रांजेक्शन की है सुबह से लेकर शाम तक, और आप चाहते हैं कि पूरे डे की जो पेमेंट एडवाइस है वो मुझे एक एंटर पे प्रिंट करनी है जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन एंटर की है। तो बल्क में प्रिंटिंग के लिए प्रिंट यूटिलिटी यूज होती है। इसकी डेफिनेशन है, प्रिंट यूटिलिटी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ऑल एट वंस, often used for cost effective distribution of documents, promotional items and more. It is save time method of producing a large number of printed material in a single run। मतलब कि एक एंटर के साथ, सिंगल रन के साथ आप बल्क में अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और बल्क में अपने मटेरियल्स को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि मटेरियल क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट होंगे जो भी आपकी ट्रांजेक्शन आपने एंटर की है। रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रिपीटेड प्रिंटिंग एंड अलाउइंग फॉर एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस अपना टाइम बचा सकते हैं एक तो, और आप बार बार उसकी रिपीटेड प्रिंटेड है उसको भी रोक सकते हैं कि अगर सपोज आपने आपको याद नहीं है कि किस डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग आपने की है किसकी नहीं की है, तो आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तब उस टाइम प्रिंट मत कीजिए, और बल्क में प्रिंटिंग जब मर्जी करना चाहें तब उसको कर सकते हैं सिंगल रन में। तो प्रिंट यूटिलिटी की हेल्प से आप बल्क में प्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक एंटर पे काफी सारी पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपकी पूरे दिन की पेमेंट एडवाइस है, पूरे दिन की चेक प्रिंटिंग आपको करनी है, और आपको इनवॉइस प्रिंट करने हैं, सेल्स इनवॉइस प्रिंट करने हैं, आपको सेल्स रिटर्न इनवॉइस प्रिंट करना है, तो कुछ भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं बल्क में प्रिंट कर सकते हैं। मतलब एक एंटर पे आप पूरे दिन की या फिर पूरे वीक की ट्रांजेक्शन के जितने प्रिंट आउट है ले सकते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड बाय प्रिंट यूटिलिटीज। अब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो प्रिंट यूटिलिटी में आपको मिलते हैं जिसको आप बल्क में प्रिंट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये देखते हैं। सबसे पहले इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, इनवॉइस क्या होता है, सेल्स इनवॉइस, और आपका जो परचेज का परचेज रिटर्न इनवॉइस, सेल्स रिटर्न इनवॉइस, तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करते हैं इनके इनवॉइस आप बल्क में प्रिंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर होते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक ट्रांसफर वाउचर है, आपका मटेरियल इशू चलान वाउचर है, कोटेशन वाउचर है, ऑर्डर वाउचर है, इनको आप प्रिंट कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर आपको प्रिंट करनी है, अकाउंटिंग वाउचर जिसमें आपको अकाउंटिंग इफेक्ट देखना है कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, तो अकाउंटिंग वाउचर आप प्रिंट कर सकते हैं।
आइटम के लेबल्स जो होते हैं उनकी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर आप हर आइटम्स का लेबल जो है बल्क में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। अकाउंट्स के लेबल आप प्रिंट कर सकते हैं पार्टीज के, और आपके अकाउंट्स के जो लेबल्स होते हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं, हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। एम्प्लॉयज जो हैं आपके, उनके लेबल आपको प्रिंट करना है, वो भी प्रिंट कर सकते हैं। लेबल मतलब जहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक स्टिकर टाइप में लेबल बोलते हैं उसको हम, जैसे बारकोड का लेबल होता है, ऐसे आइटम का, अकाउंट का, और आप एम्प्लॉय का लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट अपनी प्रिंट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके आइटम आपने एंटर किए हुए हैं अपनी कंपनी में, और आप उसके सेल प्राइस एमआरपी प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस लिस्ट की प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी बिजी आपको प्रोवाइड करता है। प्रिंट यूटिलिटी में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। डिपॉजिट स्लिप, तो सपोज जितने भी चेक के थ्रू आपने रिसिप्ट ली है, पेमेंट आपने की है, उनकी आपको प्रिंटिंग आपको करनी है। डिपॉजिट स्लिप की बैंक में आपको डिपॉजिट करने हैं चेक्स वगैरह, तो आप ट्रांजेक्शन से जितनी भी आपकी डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो आपकी आ जाएंगी यहाँ पर, आप उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। चेक आप प्रिंट करना चाहते हैं, जब भी जो भी आपने पेमेंट की है अपने वेंडर्स को, और आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो चेक की प्रिंटिंग भी आप बल्क में कर सकते हैं। मतलब कि आपने पूरे दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन की है और पेमेंट की अपने वेंडर्स को, और आप बल्क में चाहते हैं कि मैं चेक प्रिंट कर दूं, तो आपने चेक का पेज जो है प्रिंटर में इंसर्ट कर दिया, और एक एंटर के साथ आपके सारे चेक प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद आरसीएम टैक्स इनवॉइस को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस फीचर का यूज कर रहे हैं, तो उसके टैक्स इनवॉइस भी आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। लेट अस सी दीज फीचर्स प्रैक्टिकली इन बिजी। तो हम देखते हैं कि बिजी में प्रैक्टिकली आप किस तरीके से प्रिंट यूटिलिटी का यूज करके इन डॉक्यूमेंट्स को इजीली प्रिंट कर सकते हैं बल्क में। तो वन बाय वन समझेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले है इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स। आप कौन कौन से इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऐसे वाउचर होते हैं जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, तो देखिए ये सारे वाउचर्स हैं, इनकी लिस्ट आप देख रहे हैं। तो सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सेल्स रिटर्न इनवॉइस, परचेज रिटर्न इनवॉइस, पेमेंट की एडवाइस, रिसिप्ट की एडवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर मेमो, प्रोडक्शन मेमो, अनअसेंबल मेमो, स्टॉक जनरल मेमो, डिलीवरी नोट, गुड रिसिप्ट नोट, एंड पे स्लिप। पे स्लिप मतलब जो सैलरी स्लिप होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इनवॉइस होते हैं, इनकी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इस फीचर का यूज करके आप इनवॉइस और डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले बिजी ओपन कर लेते हैं। अब ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है बिजी में। और प्रिंट यूटिलिटी के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो प्रिंट यूटिलिटी के लिए आपको जाना होगा प्रिंट ईमेल एसएमएस में। ध्यान रखिए, आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस में ही ये फीचर मिलेगा। आप अगर डिस्प्ले में जाएंगे तो आप प्रिंट यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो प्रिंट ईमेल एसएमएस में आप जाएंगे, सबसे एंड में आप देखेंगे प्रिंट यूटिलिटी का फीचर आपको शो होगा। डिस्प्ले में ये देखिए यहाँ क्वेरी सिस्टम तक एंड आ रहा है, बट इसके बाद प्रिंट यूटिलिटी नहीं आ रही है। प्रिंट ईमेल एसएमएस में जैसे ही जाएंगे आप, तो प्रिंट यूटिलिटीज का फीचर आपको शो होगा। इस फीचर में जाके ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं बल्क में। एंटर करेंगे, जैसे ही आपने एंटर किया, इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था प्रिंट करने का, वो था इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट। तो इनवॉइस डॉक्यूमेंट आपको कहाँ जाना है, प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाना है, और प्रिंट यूटिलिटी पे एंटर करके आपको पहला ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे। जैसे ही मैंने इसको ऑप्शन को एंटर किया, तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे अभी, सेल इन कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, ये जितने भी डॉक्यूमेंट और इनवॉइस मैंने आपको बताए थे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें से क्या चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं। तो सेल्स कोटेशन और ऑर्डर, ये आपको जब दिखेगा अगर आपने कोटेशन ऑर्डर और सेल्स और कोटेशन और परचेज कोटेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन फीचर्स को, तीन फीचर्स को इनेबल किया हुआ है इन्वेंट्री में जाके, तब ये फीचर आपको शो होगा प्रिंटिंग के लिए। वरना आपका ये सेल्स नॉइस से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी कितनी ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले सेल्स कोटेशन में आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे सेल्स कोटेशन की ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ लिस्ट में। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो अभी मेरे पास टोटल दो कोटेशंस हैं। अब देखिए, अगर मुझे बल्क में दोनों की प्रिंटिंग लेनी है, और अगर मेरे पास प्रिंट यूटिलिटी का फीचर बिजी में नहीं होता, तो मुझे क्या करना होता, मुझे एक एक वाउचर को ओपन करके उसकी प्रिंटिंग लेनी होती, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम उसमें लगता। बट प्रिंट यूटिलिटी का फीचर बिजी ने आपको प्रोवाइड किया ताकि आपका टाइम सेव हो सके।
अब सबसे पहले इन कोटेशंस को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट यूटिलिटी में जाएंगे हम, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट सेल्स कोटेशन। अब आपको ये डेट वाइज चाहिए, वाउचर वाइज आप सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की आपको प्रिंट करनी है या ऑल की करनी है, ग्रुप वाइज। तो फिल्टर आप लगा सकते हैं। ऐसे सेम आइटम पे भी आपको फिल्टर लगाना है, तो आप आइटम पे भी लगा सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम की आपको प्रिंट करनी है कोटेशन, किसी ग्रुप की, आइटम ग्रुप की करनी है, ऑल की करनी है, सिलेक्टेड आइटम की करनी है। मैं ऑल ले लेता हूँ। और डेट रेंज बताएंगे हम कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितनी भी सेल्स कोटेशन की ट्रांजेक्शन हो। फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज आपने एडवांस फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, तो एडवांस फॉर्मेट बिजी में आपको पता ही है, दो तरीके के फॉर्मेट हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक होता है आपका एडवांस फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट बिजी में आता है, और एडवांस फॉर्मेट आप डिजाइन करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, स्टैंडर्ड और एडवांस। अभी मेरे पास सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखाता हूँ। अगर एडवांस फॉर्मेट होता तो एडवांस फॉर्मेट में भी यहाँ पर शो हो जाता है। अब नंबर ऑफ कॉपीज आपको बतानी है कि आपको एक ट्रांजेक्शन की कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 2 कॉपी प्रिंट करनी है या सिंगल। सपोज आपको एक कॉपी अपने लिए रखनी है, एक कॉपी कस्टमर को देनी है, तो आप यहाँ पर 2 भी प्रेस कर सकते हैं। बाकी 1 करेंगे। इसके बाद प्रिंट टाइटल फॉर कॉपी नंबर, तो ये भी आप 0 एज 0 छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंट कर देंगे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और प्रिंटर आपका अटैच होगा, वो यहाँ पर शो होगा यहाँ पर सिस्टम के साथ कि जिस प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है। तो आप यहाँ प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंटर सिलेक्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ टू प्रिंट। और प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग तो आपको शो नहीं होगी, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, प्रिंट बटन आप क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ये कोटेशन देखिए आप, मेरी 2 कोटेशन मैंने आपको लिस्ट में दिखाई थी, और आप देख सकते हैं फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दोनों प्रिंट हो चुकी हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे पार्टी आ रही है A1 स्पाइसेस स्टोर, सेकंड में आप देखेंगे गोयल स्पाइसेस मार्ट। तो दोनों कोटेशन मेरी प्रिंट हो चुकी हैं। बैक करते हैं। नेक्स्ट, इसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्स इनवॉइस अगर आपको प्रिंट करना है, ऐसे ही आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोटेशन भी कर सकते हैं। इनवॉइस हम देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे, और सेल्स इनवॉइस देखते हैं कि टोटल कितने इनवॉइस अभी हमारे पास हैं। तो 11 इनवॉइस आप देख सकते हैं, एंट्री नंबर 11, और मतलब कि टोटल 11 इनवॉइस हमने बनाए हुए हैं बिजी के अंदर। तो मैं 11 इनवॉइस प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले में जाते हैं, तो सॉरी, प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाते हैं, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स और सेल्स इनवॉइस पे एंटर करते हैं डेट वाइज, और यहाँ पर किस डेट को मुझे प्रिंट करना है, किस डेट रेंज पे। मैं यहाँ पर सेम एज इट इज, जैसे मैंने कोटेशन के ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पर अकाउंट मास्टर, आइटम मास्टर और मटेरियल सेंटर में फिल्टर कर सकता हूँ कि मुझे किसी, सपोज एक किसी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी की करनी है, तो मैं यहाँ पर 1 सिलेक्ट करूंगा और वो पार्टी सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे ग्रुप की करनी है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे सन्डी डेटर सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। ऐसे सेम आइटम के ऊपर फिल्टर करना है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम की आपको इनवॉइस प्रिंट करने हैं, या फिर ग्रुप के प्रिंट करने हैं, या फिर आपको ऑल प्रिंट करना है, तो ये आप फिल्टर कर सकते हैं। मटेरियल सेंटर पे फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी डेट रेंज बताएंगे कि किस डेट के आपको इनवॉइस प्रिंट करने हैं। तो आप सिंगल डे का भी बता सकते हैं, मल्टीपल डेज का भी बता सकते हैं। टोटल अभी हमारी 11 एंट्रीज हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग, तो देखिए एडवांस जो है वो भी आ रहे हैं हमारे पास, शो हो रहे हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी शो हो रहा है। अगर आपको एडवांस फॉर्मेट में प्रिंट करना, तो एडवांस फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड यहाँ पर पिक करता हूँ, और अब आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। अभी जितने भी इनवॉइस हैं मेरे 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया है, तो ये 11 के 11 जो इनवॉइस हैं वो अभी जनरेट हो रहे हैं। तो जितने भी इनवॉइस होंगे उतना ही ये काउंट होके टाइम लगेगा। 11 इनवॉइस हैं, 11 शो होंगे आपको, बट प्रिंटिंग बल्क में हो जाएगी। अब देखिए, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/11 शो हो रहा है आपको। और ये फर्स्ट इनवॉइस है हमारा। सेकंड देखते हैं, ये सेकंड इनवॉइस है, ये थर्ड इनवॉइस है, फोर्थ इनवॉइस है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 11, 12, सॉरी 11th इनवॉइस। तो आप देखिए 11 के 11 इनवॉइस मेरे बल्क में ही प्रिंट हो गए। इस तरीके से मैं
इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। तो कोई भी आपको प्रिंट करना है, पेमेंट एडवाइस प्रिंट करनी है, पेमेंट एडवाइस देख लेते हैं। डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, मेरी सारी पेमेंट एडवाइस एक वन टाइम में प्रिंट होगी। ये देखिए, एक पेज में दो प्रिंट आ रहे हैं और पेमेंट एडवाइस प्रिंट हो चुकी है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो मैंने यहाँ पर सैलरी बनाई हुई है, देखिए, तो 2 महीने की सैलरी की ट्रांजेक्शन मैंने की हुई है। एक मैंने अप्रैल मंथ की हुई है ट्रांजेक्शन, आप देख सकते हैं, और एक मैंने मई मंथ की हुई है। और सैलरी स्लिप मुझे प्रिंट करनी है, पे स्लिप मुझे प्रिंट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो भी मैं बल्क में प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इसमें ईमेल भी करना चाहते हैं बल्क में तो ईमेल भी कर सकते हैं, और एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस भी कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन मैं आपको आगे बता सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले पे स्लिप का प्रिंट लेते हैं, और यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट करेंगे, और ऑल एम्प्लॉयज़ की सैलरी मुझे प्रिंट करनी है। वाउचर सीरीज में मैंने सेलेक्ट कर ली, किस महीने की मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने अप्रैल मंथ की बोल दी है प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर अप्रैल महीने की आप देख सकते हैं 4 एम्प्लॉयज़ की मेरी सैलरी स्लिप आ चुकी है। ऊपर हरीश लाल, नीचे आप देखेंगे पूजा मल्होत्रा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये राहुल राघव हैं, इनकी प्रिंटिंग हो चुकी है, और ये रोहित सिंह है। तो सैलरी स्लिप भी मेरी प्रिंट हो चुकी है बल्क में। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट के साथ एक्सपोर्ट ईमेल एसएमएस के भी ऑप्शन है। अगर आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये बल्क में ईमेल भी हो जाएगी, और ईमेल आईडी जो होगी वो आपके कहाँ से पिक करेगा, तो पार्टी के अंदर से पिक करेगा, आप देख सकते हैं, सेंड टू पार्टी। ऐसी सेम जब इनवॉइस आप प्रिंट करेंगे, तब भी आपके सामने ये प्रिंटिंग के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ईमेल के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे ईमेल करना है तो मैं ईमेल बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, एसएमएस करना है एसएमएस कर सकता हूँ, बीएनएस पे भेजना है तो मैं बीएनएस पे भी भेज सकता हूँ। तो बल्क में आपको ईमेल करना है या बल्क में एसएमएस करना है, तब भी आपको प्रिंट यूटिलिटी के अंदर ही जाना है, और आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ईमेलिंग भी कर सकते हैं, और एसएमएस भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो हमारा इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट था। आप वन बाय वन सारे चेक कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप बल्क में प्रिंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। अब ऐसे कौन कौन से वाउचर हैं जिनकी प्रिंटिंग आप बल्क में कर सकते हैं, तो कौन कौन से वाउचर हैं, वो सेल्स कोटेशन, परचेस कोटेशन, ये सारे इन्वेंट्री से रिलेटेड वाउचर है, क्योंकि सब में आइटम मेंटेन करना होता है आपको। और सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन अनअसेंबल, स्टॉक जनरल, मटेरियल इशू टू पार्टी एंड मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये जितनी भी आपके इन्वेंट्री वाउचर है, इनकी आप प्रिंटिंग बल्क में कर सकते हैं। तो देखिए, बिजी में प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, और नीचे सेकंड ऑप्शन ये है इन्वेंट्री वाउचर का, एंटर करते हैं, और आप देखेंगे कि जितने भी मैंने आपको वाउचर दिखाए थे वहां पर, सारे वाउचर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मटेरियल इशू में कितनी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है मटेरियल इशू में, और दोनों ट्रांजेक्शन को हम बल्क में प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं प्रिंट ईमेल एसएमएस में, प्रिंट यूटिलिटी, और सेकंड ऑप्शन है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। और यहाँ पर मैं मटेरियल इशू टू पार्टी, इसको सिलेक्ट करता हूँ डेट वाइज, और यहाँ पर मैं डेट रेंज बताता हूँ, 1 कॉपी प्रिंट करनी है या 2, आप यहाँ पर बता सकते हैं। और अब देखिए, आपके दोनों इन्वेंट्री वाउचर जो हैं प्रिंट हो चुके हैं, दोनों मटेरियल इशू टू पार्टी, ये जीवन एंटरप्राइज को और वो A1 स्पाइस स्टोर को। तो ये मटेरियल इशू टू पार्टी इन्वेंट्री वाउचर प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप स्टॉक जनरल, स्टॉक ट्रांसफर, और आप इसमें स्टॉक जनरल, स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन वाउचर्स, अनअसेंबल वाउचर, तो जो भी इन्वेंट्री वाउचर आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, बल्क में उसकी प्रिंटिंग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें अकाउंट्स वाउचर। अब देखिए, अकाउंट वाउचर ऐसे कौन कौन से हैं जहां पर अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, और अकाउंटिंग किस किस वाउचर में इफेक्ट होती है, तो वो ट्रांजेक्शन हमारी सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट, जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये जितने भी हमारे वाउचर हैं ये सब अकाउंटिंग वाउचर हैं, जिनमें आपकी अकाउंटिंग इम्पैक्ट करती है, क्योंकि सेल जब आप करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री भी मूव होती है, और आपकी अकाउंटिंग पे भी इफेक्ट आता है।
परचेज करते हैं तब भी सेम केस है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में भी सेम केस है कि इन्वेंट्री भी आपकी इफेक्ट होती है और अकाउंटिंग भी इफेक्ट होती है। इसके बाद जो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरल और ये आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो होते हैं, इनमें आपकी सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट होती है। पेमेंट आप किसी को करते हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट होता है, इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, आप यहाँ पर उनकी बल्क में प्रिंटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, बिजी में आते हैं वापस, और प्रिंट यूटिलिटी एसएमएस में आप देखेंगे कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है अकाउंट्स वाउचर, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितने भी वाउचर मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाए हैं, सारे वाउचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि अगर मुझे पेमेंट वाउचर प्रिंट करना है, तो आप देखिए डेट रेंज में सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताएंगे, और एडवांस फॉर्मेट है तो एडवांस बता देंगे। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है कि आपको डेबिट फर्स्ट करना है या क्रेडिट फर्स्ट रखना है या नन, कोई भी जो भी जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया है वैसे ही आ जाए। और प्रीव्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए जितने भी पेमेंट वाउचर हैं आपके, डेबिट भी आ रहा है, क्रेडिट भी शो रहा है, और ये प्रिंट भी हो चुके हैं। देख सकते हैं 4 पेज पे प्रिंट हुए हैं, मतलब टोटल 8 पेमेंट के वाउचर हैं, क्योंकि ये नीचे भी प्रिंट हो रहे हैं। एक वाउचर ऊपर प्रिंट हो रहा है, एक वाउचर नीचे प्रिंट हो रहा है। ऐसी सेम रिसिप्ट के लिए भी आप कर सकते हैं। तो अकाउंट वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आप वाउचर नंबर वाइज फिल्टर करना चाहते हैं या फिर डेट रेंज बताना चाहते हैं, डेट वाइज बताना चाहते हैं, ऑल अकाउंट का करना चाहते हैं, किसी सिंगल अकाउंट का, ग्रुप ऑफ अकाउंट का, तो ये भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेम ये आपकी विंडो आ जाएगी। डेट रेंज आप बताएंगे किस डेट से किस डेट तक का आपको वाउचर जो है प्रिंट करने हैं, फॉर्मेट अपना सिलेक्ट करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, डेबिट आपको फर्स्ट रखना है, क्रेडिट आपको फर्स्ट रखना है या नन, मतलब जैसे ही आपने एंटर की है वैसे ही आपका आ जाए। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड इनवॉइस को प्रिंट भी करना होता है, ओ सॉरी कन्फिगर भी करना होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट टाइम खुलेगा, बाकी इसको आप F2 से सेव कर दीजिए, और ये बार बार आपको ओपन नहीं होगा और आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिसिप्ट वाउचर है, प्रिंट हो चुका है, देखिए। इस तरीके से बल्क में आप अकाउंटिंग वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी प्रिंटिंग आप बल्क में कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा आइटम लेबल, अकाउंट्स लेबल, एम्प्लॉयज लेबल, प्राइस लिस्ट अल्फाबेटिकली और ग्रुप्ड भी, डिपॉजिट स्लिप, चेक प्रिंटिंग और आरसीएम टैक्स इनवॉइस। ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी प्रिंटिंग आप बल्क में कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये आपको किस तरीके से प्रिंट करना है, तो बिजी में आते हैं। आप देखिए प्रिंट यूटिलिटी एसएमएस में अकाउंट वाउचर के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। देखिए आइटम लेबल, अकाउंट्स लेबल, एम्प्लॉय लेबल, प्राइस लिस्ट, डिपॉजिट स्लिप, चेक प्रिंटिंग, आरसीएम टैक्स इनवॉइस। अब सबसे पहले आइटम लेबल देखते हैं। अब देखिए आइटम लेबल बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो आइटम लेबल आपको कन्फिगर कहाँ करना है, तो कन्फिगर करने के लिए आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा और कन्फिगर पे एंटर करना होगा। कन्फिगर पे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर लेबल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ये ऑप्शन मिलेगा। ध्यान से देखिएगा कि लेबल्स प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलेगा, जहां पर आप लेबल को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, और लेबल को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही आप लेबल की प्रिंटिंग कर सकते हैं। एंटर करेंगे लेबल प्रिंटिंग में, तो यहाँ पर देखिए आपको तीनों लेबल मिल जाएंगे, अकाउंट्स लेबल, आइटम लेबल और एम्प्लॉय लेबल। सबसे पहले आइटम लेबल को देखते हैं। तो ये मेरा आइटम लेबल है, और आइटम लेबल के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, बट मैं आपको एक फ्रेश फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आइटम लेबल को आप क्लिक करके ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपना एक नाम रख देंगे फॉर्मेट का। तो मैंने आइटम लेबल मतलब IL01 मैंने यहाँ पर रख दिया है, ओके। अब देखिए एक फॉर्मेट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, बट मैंने एक आपको एक फ्रेश बना के दिखाया है IL01। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करेंगे, तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, और यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन लेबल में प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप Alt+D प्रेस कर सकते हैं, या लोड डिफॉल्ट को आप प्रेस कर सकते हैं, तो आपके बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड का वो शो हो जाएगा। आप देखिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये आपका आइटम का लेबल है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे ऊपर आइटम का नाम है, फिर MRP और उसकी
सेम आप यहाँ पर अकाउंट लेबल के लिए भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक फॉर्मेट ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया AL01, और कन्फिगर पे जाके हम ऑल्ट डी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो जैसे इनवॉइस आप डिजाइन करते हैं सेम एज इट इज आप डिजाइन कर सकते हैं। नीचे देखिए, आप यहाँ पर ऑल्ट F4 बटन पे प्रेस करेंगे तो ये सारी फील्ड्स आपको शो हो जाएंगी। जो भी फील्ड इंफॉर्मेशन आप पिक करना चाहते हैं आप पिक कर सकते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट आपका क्या क्या चीज़ आएगी, आइटम का, सॉरी, अकाउंट का प्रिंट नेम और उसका एड्रेस, लाइन के जितने भी एड्रेस, लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है, सारी लाइन्स आ जाएंगी। सेव करते हैं, इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका प्रीव्यू आ गया। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमें यही करना है। तो फॉर्मेट पहले बनाना है और कन्फिगर पे जाके हमें ऑल्ट डी प्रेस करना है, तो डिफॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉय का प्रिंट नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमको पिक करनी है तो आप फील्ड अवेलेबल पे जाएंगे, जैसे आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं सेम एज इट इज आप यहाँ पर लेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं इन मास्टर से रिलेटेड। इसमें कई और भी ऑप्शन है, जैसे कि मॉडिफाई नेम, तो आपको अगर नाम मॉडिफाई करना है नाम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मेट का। पेज सेटिंग बता सकते हैं, जिसमें आपको एक रॉ में कितने लेबल प्रिंट करने हैं, स्पेस कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, नंबर ऑफ लेबल इन वन शीट, एक शीट सिंगल शीट में कितने लेबल होते हैं, लेबल मतलब स्टिकर्स कितने होते हैं, और स्पेस कितना रखना है आपको लाइंस के बीच में, फॉर्मेट स्टाइल क्या होना चाहिए आपको, और आपको ये प्रिंट रखना है ईमेल या एसएमएस, तो प्रिंटिंग करते हैं इसको सेव। ये पेज की सेटिंग होती है, इसको आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे अपने लेबल स्टिकर की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और डिलीट करना है फॉर्मेट तो डिलीट कर सकते हैं। कॉपी करके किसी दूसरी कंपनी में को पेस्ट करना है तो कॉपी टू डिस्क, जैसे इनवॉइस को आप करते हैं सेम एज इट इज आप लेबल को भी कर सकते हैं। तो हमारे तीनों लेबल अब कॉन्फ़िगर्ड हैं, इनको हम प्रिंट कर लेते हैं। इसके लिए हमें प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाना होगा। सबसे पहले आप आइटम लेबल को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आइटम लेबल पे एंटर किया है और 4 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं कि एक सिंगल आइटम के लेबल आपको प्रिंट करना है, ग्रुप ऑफ आइटम करना है, या ऑल करने हैं। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, ऑल आइटम्स। और किस फॉर्मेट में आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है IL01 उसी में प्रिंट करते हैं। कोई रॉ आपको स्किप करनी है तो स्किप कर सकते हैं। और अब देखिए, आपके लेबल जो हैं आइटम के, ये प्रिंट हो गए हैं। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आइटम का नाम है, MRP आपने जो भी रखी है पर पीसीस देखिए शो हो रही है, और नीचे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके आइटम हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, और 2 स्टिकर शो हो रहे हैं क्योंकि 2 स्टिकर हमने कॉन्फ़िगर किए। दूसरे फॉर्मेट से भी देख लेते हैं, ये दूसरा फॉर्मेट है, सेम ही है फॉर्मेट तो, क्योंकि दोनों ही हमने लो डिफॉल्ट किए थे। ये आइटम के लेबल हैं जो हमने प्रिंट कर दिए हैं। अकाउंट्स के लेबल के लिए इसके नीचे जाते हैं और अकाउंट्स लेबल को भी देख लेते हैं। अब किसी एक अकाउंट का आपको प्रिंट करना है या ऑल अकाउंट का प्रिंट करना है, ऑल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो भी हमने फॉर्मेट बनाया है सिलेक्ट करेंगे और उसकी प्रिंटिंग कर लेंगे। तुम्हारे जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे प्रिंट हो गए हैं। इसमें मैं सिर्फ खाली सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही से दिखे। तो मैं ग्रुप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और सन्ड्री डेटर्स लेके फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनके लेबल प्रिंट हो गए हैं, देखिए। इसमें ये जो भी इंफॉर्मेशन आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लेबल भी सेम एज इट इज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी हम, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं काम करते हैं कंपनी में, उनके लेबल भी आप जो हमने डिज़ाइन किए थे ये देखिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। हरीश लाल, राहुल राघव, रोहित सिंह, और उसका एड्रेस भी एम्प्लॉयज़ का शो हो रहा है, तो ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेबल प्रिंटिंग करते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ये एम्प्लॉयज़ को आपको कोई गिफ्ट भेजना है और या फिर आपको उनको कुछ कुरियर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेबल एम्प्लॉयज़ के प्रिंट कर लीजिए स्टिकर पे, और स्टिकर को छुड़ा के आप उस बॉक्स पे रख दीजिए, गिफ्ट बॉक्स पे। तो आपका एड्रेस वगैरह आपको मैनुअल मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मैनुअल नोट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट करेंगे सारे लेबल आपके प्रिंट हो जाएंगे। ऐसी सेम ये ट्रीटमेंट आप पार्टीज के साथ भी कर सकते हैं। आपको कस्टमर को कुरियर करना है कुछ भी चीज़, या फिर आपको डिस्पैच करनी होती है, तो आप स्टिकर जो है प्रिंट कर सकते हैं बल्क में। ऐसी सेम आप आइटम के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए काम कब आते हैं कि जब आपको इन मास्टर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है किसी स्टिकर पे किसी ना किसी वजह से, या तो आपको डिस्पैच करना है, गिफ्ट भेजना है, या फिर आपको कोई भी अलग कुछ भी काम ऑर्गेनाइज करना है, तो इन चीज़ों के लिए आप लेबल की प्रिंटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट था इसमें
प्राइस लिस्ट। अब देखिए मेरे कुछ आइटम्स हैं जो मैंने बिजी में बनाए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और इनकी प्राइस लिस्ट क्या है, जो मैंने आइटम के अंदर प्राइस रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी मैंने एंटर किया हुआ है आइटम के अंदर। सारे आइटम्स के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन एंटर की हुई है। अगर आप प्राइस लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं आइटम की, सपोज आपको आ, अपनी एक दूसरी ब्रांच में प्राइस लिस्ट भेजनी है, या फिर आपको कस्टमर को प्राइस लिस्ट देनी है, या फिर किसी को भी आपको प्राइस लिस्ट देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट यूटिलिटी प्राइस लिस्ट पे जाएंगे। अल्फाबेटिकली करनी है या ग्रुप वाइज करनी है, तो आप पहले अल्फाबेटिकली देखते हैं ऑल आइटम। और यहाँ पर आप देखिए जैसे हमने एंटर किया है, यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है प्राइस लिस्ट की प्रिंटिंग के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट सेल प्राइस एमआरपी बोथ। मतलब कि आप जो प्राइस लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं उसपे एमआरपी प्रिंट करनी है, आपको सेल्स प्राइस प्रिंट करना है, या बोथ। तो देखिए एम मतलब एमआरपी, एस टाइप कर देंगे तो सेल प्राइस, और बी टाइप कर देंगे तो आपकी बोथ हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एमआरपी अगर प्रेस की है, सेकंड में क्या है कि प्रिंट जीरो एमआरपी प्राइस, आपको जीरो वाली एमआरपी का भी प्रिंट करना है या नहीं, तो मैंने उसको भी यस कर दिया है। और प्रिंट ब्लॉक, जो आपने आइटम ब्लॉक किए हुए हैं, डीएक्टिवेट किए हैं, उनको भी आपको प्रिंट करना, तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। इंक्लूड डिस्काउंट ऑन सेल्स प्राइस, आपने अगर कोई डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है तो उसकी भी प्रिंटिंग आपको करनी है इंक्लूड करके, वो भी आप यस करके प्रिंट कर सकते हैं। और अब मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी एमआरपी जो है वो प्रिंट हो चुकी है। ये 90 रुपये जो है वो मेरी एमआरपी है कोरिएंडर पाउडर की। अगर मैं यहाँ पर सेल प्राइस लेता हूँ, मतलब एस में टाइप करता हूँ, तो अब मेरा सेल प्राइस होगा। देखिए जो 90 था वो 50 रुपये हो गया। और अगर मैं बोथ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं बी टाइप करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा एमआरपी और सेल प्राइस दोनों ही शो होंगे प्राइस लिस्ट में। तो जितने भी मेरे आइटम क्रिएटेड हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और उनकी एमआरपी, उनकी यूनिट और उनका सेल प्राइस। तो ये मेरी प्राइस लिस्ट है जिसको मैं बिजी से प्रिंट कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर आप अगर अल्फाबेटिकली की बजाय ग्रुप वाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अब आप देखिए कि मुझे बोथ प्रिंट करना है, मतलब एमआरपी भी आनी चाहिए, सेल प्राइस भी आनी चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, जो भी आपके आइटम के ग्रुप होंगे तो सबसे पहले ग्रुप का नाम शो होगा। तो आप देखिए ऊपर ग्रुप का नाम शो हो रहा है, और नीचे फिर उसके आइटम की लिस्ट आ रही है। तो ग्रुप वाइज आइटम भी आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ग्रुप वाइज आइटम की प्राइस लिस्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। सपोज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, और आपकी कैटेगरीज हैं, बेसिकली फ्रिज है, टीवी है, एसी है, तो तीनों ग्रुपों के नाम पे लेंगे और उनकी लिस्ट आ जाएगी उसके नीचे। यह है प्राइस लिस्ट। इसके बाद बारी आती है हमारी डिपॉजिट स्लिप्स की। आप देखिए डिपॉजिट स्लिप क्या है। सपोज आपने रिसिप्ट ली है अपने कस्टमर से, और उसकी एंट्री आपने कर ली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ रिसिप्ट वाउचर हैं, और मैंने चेक कलेक्ट किया हुआ है इनसे। आप देख सकते हैं कि पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन दीवान ट्रेडिंग कंपनी से मैंने चेक जो है 1000 रुपये का कलेक्ट किया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, चेक नंबर है मेरा, और इंस्ट्रूमेंट डिटेल जो है मेरी आ रही है, शो हो रही है। चेक की डेट भी आ रही है, और उसका नाम भी शो हो रहा है, ब्रांच का, बैंक का नाम भी शो हो रहा है, और किस बैंक में मैंने रिसीव किया है वो बैंक मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है सपोज। तो मेरा यहाँ पर एसबीआई का मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। ये मैंने नॉर्मल रिसिप्ट की एंट्री की हुई है, और इन्फॉर्मेशन एंटर की हुई है, चेक नंबर और चेक की डिटेल्स। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर चारों ट्रांजेक्शन की एंट्री की हुई है, आप देख सकते हैं, और सब में मैंने चेक की डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। अब मुझे डिपॉजिट स्लिप जो है, जो हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, उसकी स्लिप मुझे अगर प्रिंट करनी है तो वो मैं बिजी से कर सकता हूँ। उसके लिए मैं डिस्प्ले में मतलब प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाऊंगा, डिपॉजिट स्लिप में जाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं वाउचर वाइज। तो जैसे ही आप डिपॉजिट स्लिप पे एंटर करते हैं, वाउचर वाइज का ऑप्शन आ जाता है। वाउचर वाइज ऑप्शन एंटर करते हैं, और अपनी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। चारों ट्रांजेक्शन हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे चारों की डिपॉजिट स्लिप चाहिए। आप चाहें तो अनटिक कर सकते हैं, जिसकी डिपॉजिट स्लिप आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं। उसके बाद प्रिंट डिपॉजिट स्लिप, तो जो अमाउंट है वो आपको बैंक की अमाउंट चाहिए, अकाउंट की अमाउंट चाहिए। सपोज आपने एक दो अलग अलग बैंक में रिसिप्ट ले रखी है, तो बैंक अकाउंट से फिल्टर करना है, या फिर आपको जो आपकी अकाउंट की अमाउंट है उसको फिल्टर करना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे विथ
अकाउंट अमाउंट या विथ बैंक अमाउंट प्रीव्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप आ चुकी हैं। तो पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन थी डिमांड ट्रेडिंग कंपनी की, उसकी यहाँ पर पूरी डिपॉजिट स्लिप आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर डिपॉजिट की डेट आ रही है। और इस डिपॉजिट स्लिप में टू मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा अकाउंट है स्टेट बैंक में, और उसका एड्रेस शो हो रहा है। और अकाउंट हमारी कंपनी का एड्रेस शो हो रहा है, कंपनी का नाम शो हो रहा है, कंपनी का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। और किस पार्टी ने हमें चेक दिया है उसका नाम शो हो रहा है, पार्टी नेम। अमाउंट आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का चेक था, चेक नंबर क्या है, और चेक की डेट एंड किस चेक, मतलब जो हमारी पार्टी ने हमें चेक दिया है उसकी बैंक का नाम क्या है। यहाँ पर उसकी सारी डिटेल शो हो रही है सेम एज इट इज। दूसरे पेज पे जाते हैं तो ये गोयल स्पाइसेस मार्ट है, उन्होंने हमें HDFC बैंक का चेक दिया है और उसकी डिटेल्स शो हो रही है। इस तरीके से हम डिपॉजिट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप विथ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, सब सेम सिनेरियो है। उसमें क्या है कि बैंक अकाउंट के साथ देखिए, जब भी हमने ट्रांजेक्शन की थी, आपको दिखा देता हूँ। जब हमने ट्रांजेक्शन की थी तो हमने अकाउंट के आगे, जो हमारी पार्टी थी उसके आगे, हमने इंस्ट्रूमेंट डिटेल की सारी डिटेल एंटर की थी। इसलिए हमें हमारे जब भी हमें अगर डिपॉजिट स्लिप करने है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चेक की इंस्ट्रूमेंट डिटेल है हम वो किसके आगे रखते हैं, या तो बैंक के आगे रखते हैं अपनी, या फिर अकाउंट के आगे रखते हैं। तो अकाउंट के आगे रखते हैं तो आपको विथ अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है जब आप प्रिंट करते हैं। और बैंक के आगे रखते हैं तो बैंक सिलेक्ट करना है। अब बैंक अमाउंट का आप करेंगे तो बैंक के आगे की अमाउंट आ जाएगी और उसके आगे की डिटेल शो हो जाएगी। बट बैंक के आगे सिर्फ हमने अमाउंट लिखी है और हमने चेक की डिटेल नहीं लिखी है, तो यहाँ पर चेक की डिटेल ब्लैंक शो हो रही है। और हमने अकाउंट के आगे लिखी है, इसलिए अकाउंट सिलेक्ट करते हैं विथ अकाउंट अमाउंट। तो देखिए चेक की डिटेल भी शो हो जाएगी। तो ये हमारी डिपॉजिट स्लिप है, जिसको हम बिजी से ही प्रिंट कर सकते हैं और अपने चेक को स्टेपल करके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। वाउचर वाइज की बजाय अगर मैं बैंक वाइज इसको ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैंक वाइज ले लिया। और अब मैं, देखिए जब मैं डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करता हूँ और मुझे अब वाउचर वाइज नहीं, अब मुझे बैंक वाइज प्रिंट करनी है, बैंक वाइज पेंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है आप देखेंगे, तो डेट रेंज सेलेक्ट की मैंने, और किस बैंक का मुझे डिपॉजिट स्लिप निकालनी है, तो मैंने एक ही बैंक अकाउंट है SBI। और डेट ऑफ डिपॉजिट मुझे क्या रखनी है वो मैं एंटर कर दूंगा। और यहाँ पर मैं विथ अकाउंट अमाउंट, क्योंकि अकाउंट के आगे ही मैंने डिटेल लिखी है। अब आप प्रीव्यू देखिए, तो जो भी मेरी ट्रांजैक्शन थी बैंक से रिलेटेड, वो सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होंगी और अकाउंट के आगे अमाउंट भी आ जाएगी। तो ये बल्क में शो हो जाएगी इसमें बेसिकली, एक ही प्रिंट आउट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। 6 चेक हैं, उनकी प्रिंटिंग यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर अपना साइन अप कर सकते हैं और इसको फिर बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये है डिपॉजिट स्लिप, जिसकी प्रिंटिंग आप बिजी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है चेक प्रिंटिंग। आप देखिए चेक प्रिंटिंग आप किस तरीके से करेंगे बिजी में। तो सबसे पहले आपको चेक को कॉन्फ़िगर करना है। मतलब कि आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं और आप चाहते हैं बिजी से ही डायरेक्टली चेक प्रिंट हो जाए, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर चेक प्रिंटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये फीचर आपको जब मिलेगा जब आपने फीचर एंड ऑप्शन में जाकर, अकाउंट्स में जाकर, चेक प्रिंटिंग का ये फीचर जो है इसको इनेबल किया हुआ है। सबसे एंड में आप देख सकते हैं ये चेक प्रिंटिंग का जो फीचर है, अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है, जब ही आपको ये चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलेगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए आप ऐड फॉर्मेट पे जाके अपना फॉर्मेट का नाम ऐड करेंगे, और उसके बाद कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके अपने चेक की डिज़ाइन, जो आपका चेक का पेज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे कि चेक किस इंच में करना है आपको, लैंडस्केप में है, और कौन से प्रिंटर से आपको चेक प्रिंट करना है, चेक टॉप मार्जिन कितना है, लेफ्ट मार्जिन कितना है, चेक की हाइट कितनी है, मतलब पेज की हाइट कितनी है, पेज की विड्थ कितनी है। और कॉन्फ़िगर चेक पे आप जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए चेक में सारी चीज़ें, तो सारी डिटेल आपकी प्री प्रिंटेड होती हैं। बस आपको क्या चीज़ें पेन से नोट करनी होती हैं, तो डेट आपको डालनी होती है, पार्टी का नाम आपको लिखना होता है, और अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन न्यूमेरिक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली बिजी से प्रिंट हो जाएंगी। और बाकी तो प्रिंटेड होता ही है आपका चेक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, इसकी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं जैसे मर्जी रखना चाहते हैं। और चेक की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद बल्क में आप चेक करना, प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने पेमेंट की है और पेमेंट की ट्रांजेक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मैंने पेमेंट की ट्रांजेक्शन की हुई है।
इसमें टोटल 7 वाउचर हैं। सातों के सातों के चेक मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट यूटिलिटी में जाके चेक प्रिंटिंग सिलेक्ट करते हैं, डेट रेंज अपनी, अकाउंट अमाउंट, और अब मुझे इसमें से क्या क्या अगर नहीं प्रिंट करना तो मैं सैलरी के वाउचर जो है हटा देता हूँ, और बाकी मुझे सबकी वाउचर की ट्रांजेक्शन प्रिंट करनी है। ओके करेंगे। अब देखिए ये आपका चेक प्रिंट हो चुका है। तो चेक पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, तो ऊपर डेट आ रही है और पार्टी का नाम आ रहा है, अमाउंट आ रही है, अमाउंट इन वर्ड्स आ रही है। तो इस तरीके से आप चेक पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करनी होती है क्योंकि बाकी सारी तो चीज़ें आपकी डिटेल प्रिंटेड होती हैं, पहले से ही प्री प्रिंटेड होती हैं चेक पे। तो इस तरीके से बल्क में आप चेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं अपनी पेमेंट वाउचर के थ्रू। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है इसमें, आरसीएम टैक्स इनवॉइस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आरसीएम की ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी होगी। और आरसीएम की ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए एक ट्रांजेक्शन पहले एंटर कर लेते हैं। तो जैसे कि एक जनरल वाउचर में मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक हम एक्सपेंस बना लेते हैं। एक्सपेंस हमारा सपोज फ्यूल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, और यहाँ पर मैं जीएसटी एप्लीकेबल कर देता हूँ। और टैक्सेस पे बता देता हूँ 18%। जो भी टैक्स आप रखता है, मैं एक डेमो आपको बता रहा हूँ। एचएसएन कोड जो है भी रखना चाहते हैं आप, जो होता है इसके आइटम पे या फिर इस अकाउंट पे, सर्विस पे, वो आप रख लेंगे। इनपुट गुड्स कंपलसरी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसकी ट्रांजेक्शन मैंने की यहाँ पर सपोज 5000, और इसको मैं एसबीआई, मैंने ये इसकी जनरल एंट्री कर ली है। अब जो आरसीएम की एंट्री मैंने की है, मतलब विदाउट टैक्स मैंने जो एक्सपेंस की एंट्री की है, उसको मैं आरसीएम की पोस्टिंग भी करूंगा। तो उसके लिए मुझे जीएसटी एंड मिसलेनियस यूटिलिटी में जाना होगा ट्रांजेक्शन में, और चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे। मंथली बेसिस, अप्रैल में ट्रांजेक्शन किया हमने, डेली बेसिस पे देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन में देख लेता हूँ इसकी जनरल। हाँ, मैंने यहाँ पर अभी इसका आरसीएम एक्सपेंस सेलेक्ट नहीं किया था, तो आरसीएम इसका नेचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं अब इसकी ट्रांजेक्शन पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा आरसीएम एक्सपेंस है। और इसके साथ साथ एक और ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं। 6 तारीख को आरसीएम एक्सपेंस, और मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, इसको भी कंपलसरी कर लेते हैं। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट 6000। दो ट्रांजेक्शन मैंने आरसीएम के अंडर में कर लिए हैं। अब मैं जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाता हूँ, और यहाँ पर डे बेसिस पे 1 अप्रैल से 6 अप्रैल, ये दो ट्रांजेक्शन मेरी आ चुकी हैं। F4 से मैं इनके ट्रांजेक्शन पेस्ट कर लूंगा, वो एंटर करते हैं यहाँ पर। आप देखिए F4 से मैं इसकी आरसीएम की एंट्री जो है पोस्ट कर लूंगा, और ये मेरी आरसीएम की एंट्री जो है, बिजी में शॉर्टकट की दी हुई होती हैं ताकि आप अपनी ट्रांजेक्शन को शॉर्टकट वे में, मतलब फास्टली सेव कर सकें एडजस्टमेंट की। और ये आरसीएम का इनवॉइस जो है देखिए, यहाँ से आपका प्रिंट भी होता है, और आप बल्क में प्रिंट करना चाहते हैं, ये आरसीएम का इनवॉइस है देखिए। सेम एज इट इज जो मेरी दूसरी ट्रांजेक्शन है उसको भी मैं आरसीएम की ट्रांजेक्शन जनरेट कर लेता हूँ। F4 प्रेस करेंगे, और इस ट्रांजेक्शन की भी मेरी जो है प्रिंट हो चुकी है। ये मैंने डेली बेसिस पे किया है, इसलिए मैंने वन बाय वन दोनों को जनरेट किया है। अभी मैं यहाँ पर इसकी प्रिंटिंग नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों जो मेरे आरसीएम के टैक्स इनवॉइस हैं वो रेडी हैं, और अब मैं आरसीएम टैक्स इनवॉइस पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पर उनकी प्रिंटिंग कर लेता हूँ। जो दोनों मैंने जनरेट किए थे देखिए, दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये मेरे आरसीएम के टैक्स इनवॉइस भी प्रिंट हो चुके हैं। इस तरीके से मैं
प्रिंट यूटिलिटी का यूज करके बल्क में प्रिंटिंग कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो बल्क प्रिंट यूटिलिटी का आपको पता लग गया है किस तरीके से आप प्रिंट यूटिलिटी का फीचर यूज कर सकते हैं बल्क में प्रिंट करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए और इस वेबिनार को सुनने के लिए। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस फीचर को ठीक से और सीख पाएं। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं 5 टाइम 82। ईमेल आईडी है support@busy.in। तो आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारा सपोर्ट अवेलेबल है। किसी भी टाइम आप कॉल करके या फिर ईमेल पे हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।